अड्डा की आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। मध्य प्रदेश में कल वोटिंग होगी, लेकिन उससे ठीक पहले वहां कांग्रेस नेताओं ने बजरंगबली सीताराम मंदिर का दौरा शुरू कर दिया है। सवाल है क्यों? चुनावी खबरों को एक साथ पिरोकर इंडिया न्यूज के इस खास सियासी शो चुनावी अड्डा में आपका स्वागत। और आधे घंटे में मैं आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में चल रहे सियासी घमासान की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाली हूं। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, खबरों का ये पूरा डोज होगा। लेकिन 3 बड़ी खबरें जो आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर कांग्रेस का बेड़ा पार, क्या करेंगे बजरंगबली, राजस्थान में बीजेपी 50 लाख नौकरियां कहां से देगी, और तीसरी बड़ी खबर, मोदी के मंच पर ठुमके लगाने वाला नेता कौन है। लेकिन शुरुआत बीजेपी के 50 पन्नों वाले घोषणा पत्र के साथ करते हैं। राजस्थान में बीजेपी ने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहला बड़ा वादा 50 लाख नौकरियों का किया, लोन माफी का किया, और भी इसके अलावा बहुत कुछ है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया है राजस्थान गौरव संकल्प पत्र 2018। राजस्थान गौरव संकल्प 2018। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, अरुण जेटली और सीएम वसुंधरा राजे ने घोषणा पत्र जारी किया और अपनी 5 साल की सरकार का ब्यौरा भी दिया और दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी ने अपने 95% कामों को पूरा किया। हमने करीबन 665 बिंदुओं का एक घोषणा पत्र बनाया था। उसमें से मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि 81% का काम हमने पूरा किया। 665 बिंदु में से 630 बिंदुओं पर या तो कंप्लीशन हो गया है या कार्रवाई चल रही है, जो हमको डिटेल्स में अगर जाते हैं तो देता है 95% कंप्लीशन। वसुंधरा के मुताबिक उन्होंने पिछले घोषणा पत्र में 665 वादे किए थे, जिनमें से 630 वादे पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार ने राज्य में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले, लड़कियों को स्कूटी बांटी, शिक्षा स्वास्थ्य पर तेजी से काम किया। जहां पर पीने का पानी भी नहीं था, हमने वहां पीने का पानी पहुंचाया। किसानों को हमने 50,000 रूपए तक का कर्ज माफ किया। वसुंधरा बोले कि टिकट बांटने में भी हम कांग्रेस से आगे थे और अब घोषणा पत्र जारी करने में भी हम कांग्रेस से आगे हैं। राजे अपने पिछले कामों को लेकर जनता के सामने झोली फैला रही है। उनका दावा है कि बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस से बहुत आगे है। मैं खाली आपके सामने ये कहना चाहती हूँ कि टिकट वितरण में भी हम कांग्रेस से आगे थे। घोषणा पत्र के अंदर भी हम लोगों ने जो काम करना था और उसको जारी करना था, उसमें भी हम लोग आगे हो गए। वसुंधरा के साथ मंच पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। जेटली ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार ने राजस्थान को बीमारू राज्य की कैटेगरी से बाहर निकाला। आगे भी राजस्थान के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पार्टी का जो गौरव संकल्प है, जो एक प्रकार में भविष्य का रास्ता, रोड मैप बतलाता है राजस्थान का, कि भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल में राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाहेगी, उसका विमोचन किया है। बीजेपी ने अपने राजस्थान गौरव संकल्प पत्र में उन तमाम मुद्दों को शामिल किया है जिन पर चुनावी दांव खेला जा सकता है। इसमें परशुराम बोर्ड से लेकर योग और वैदिक स्टडी केंद्र के वादे भी शामिल हैं। पीने का पानी का भी इंतजाम हो जाएगा, तो मैं समझती हूँ कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स को एक जीवनदायिनी मिल जाएगी। इसके साथ 6100 करोड़ रुपए की लागत से जवाई बांध के अंदर पानी की जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए साबरमती बेसिन की वाकल, साबरमती, सही और पामेरी नदियों के जो अधिशेष पानी है, जो एक्सेस वाटर है, उसको जवाई बांध में डालने का काम करेंगे। प्रत्येक जिले में एक योग भवन का काम, सेना भर्ती शिविरों की नियत तिथि 3 माह पूर्व सब युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हर उपखंड के अंदर हम प्रशिक्षण केंद्र खोलने का काम करेंगे। शिक्षित युवाओं को रोजगारोन्मुख करने के लिए, उनको रोजगार मिले, ऐसे संयोजित करने की सामाजिक जिम्मेदारी लेते हुए 21 वर्ष से अधिक के शिक्षित बेरोजगारों को निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत अधिकतम 5,000 रुपए प्रति माह देकर बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। राजस्थान में लड़ाई बहुत कांटे की है, लिहाजा बीजेपी ने घोषणा पत्र में जातीय सामाजिक समीकरण के साथ साथ युवाओं, महिलाओं को लुभाने के लिए खूब वादे किए हैं।
और राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में प्रचार थमने के बाद अब सभी पार्टियां राजस्थान, तेलंगाना पर ध्यान लगा रही हैं, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। 7 दिसंबर को राजस्थान में वोटिंग होनी है और बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी कर दिया। 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। इसके साथ दोबारा से सरकार बनने पर वादों की फहरिस्त अपने राजस्थान गौरव संकल्प पत्र 2018 में गिनवाई। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि राजस्थान में बीजेपी के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं वो क्या क्या हैं। ये देखिए, अब से कुछ ही देर बाद आपके सामने वो वादे आने शुरू हो जाएंगे और लंबी फहरिस्त है, ये भी ध्यान रखिए। सबसे पहले किसानों पर खास ध्यान दिया है। पहला टारगेट यानी कि किसान रखा है। किसानों के लिए बीजेपी ने 250 करोड़ का किसान ग्रामीण स्टार्टअप फंड देने की बात की है। किसानों को कर्ज के चक्रव्यूह से बचाने के लिए अलग से ऋण राहत योजना बनाने की बात भी की, ये भी उन्होंने अपनी फहरिस्त में शामिल किया। इसके साथ 61,000 करोड़ की लागत से जवाई बांध में पानी लाया जाएगा। बड़ी तादाद में युवाओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए 5,000 रुपए भत्ता देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा हर साल राजस्थान के 30,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का भी भरोसा बीजेपी ने दिया। 5 साल के शासन में 50 लाख नई नौकरियां देने का वादा बीजेपी की तरफ से किया गया। राजस्थान की जनता के सामने ये वादों की फहरिस्त रखी और जो तीसरा बड़ा टारगेट बीजेपी ने रखा वो महिला वोटर्स पर। राजस्थान में पीने का पानी एक बड़ी समस्या है, यानी कि घर तक पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। यह बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, यानी कि जो पीने के पानी की समस्या है वो खत्म कर देगी बीजेपी, ये वादा उसने किया है। औसतन एक राजस्थानी महिला 7 किलोमीटर तक पीने के पानी को लेने के लिए रोजाना चलती है। बीजेपी ने कहा है कि वो पीने का पानी सीधे घर तक पहुंचा देगी। अरब सागर का पानी राजस्थान लाया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। सिक्योरिटी कंसर्न एक बड़ा है। और जो चौथा टारगेट बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र संकल्प पत्र में रखा वो है जाति। जी हां, ये चौथा टारगेट है। कर्णी सेना हो या फिर परशुराम सेना, इन सब ने बीजेपी के लिए सिरदर्दी खड़ी कर रखी है, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है। लिहाजा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि परशुराम बोर्ड का गठन होगा, जाति प्रतीकों से खिलवाड़ ना हो इसका भी इंतजाम किया जाएगा। इसके साथ ही घुमंतू जातियों के लिए अलग से एक बोर्ड बनेगा, यह भी वादा किया गया। जो 5वां टारगेट है वो बीजेपी की तरफ से रखा गया, वो है बुजुर्ग। जी हां, ये 5वां टारगेट है, जिनके स्वास्थ्य के लिए सरकार अस्पतालों को अलग से गाइडलाइंस देगी। इसके अलावा हर जिले में योग भवन बनेगा, वैदिक शिक्षा के भी इंतजाम होंगे। और ये सिर्फ कुछ वादे हैं, इसके साथ बहुत सारे वादे अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने शामिल किए हैं। तो राजस्थान में आपने देखा बीजेपी के 50 पन्नों का घोषणा पत्र, उसकी डिटेल्स हमने आपको दिखाई। लेकिन उसके साथ जो बड़ी बात थी वो अमित शाह की रैली। अब हम आपको राजस्थान में जाति का घमासान दिखाते हैं। जब से राहुल गांधी ने अपना गोत्र बताया तब से ब्राह्मण को लेकर हंगामा मचा है। लेकिन क्यों राहुल गांधी को पुष्कर में जाकर अपना गोत्र बताना पड़ा? राजस्थान में ब्राह्मणों की क्या इतनी बड़ी ताकत है? राहुल गांधी ने कल पुष्कर मंदिर में पूजा करके सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर निशाना साधा। राहुल जब जब मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं सियासी माहौल गर्मा जाता है। बात होती है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। माहौल तब गर्मा गया जब कल पूजा के वक्त राहुल ने अपना गोत्र दत्तात्रेय बताया। सियासी पंडितों का कहना है कि गोत्र बताने के पीछे राहुल ने ब्राह्मण कार्ड खेला। ऐसे में ये देखना जरूरी हो जाता है कि राजस्थान में ब्राह्मणों का दबदबा कितना है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस की राजनीतिक धुरी ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन वक्त के साथ ये धुरी कमजोर होती चली गई। राहुल ने भी अपनी जाति के बहाने ब्राह्मण कार्ड का दाव चला है। राजस्थान में 30 सीटों पर ब्राह्मणों का प्रभाव है। कांग्रेस के पास राजस्थान में सीपी जोशी, गिरिजा व्यास और रघु शर्मा जैसे बड़े चेहरे हैं। राजस्थान में 8% वोट ब्राह्मण समाज का है और करीब 30 सीटों पर ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में है। 1947-90 तक राजस्थान में कांग्रेस के 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। 90 के दशक के बाद राजस्थान की राजनीति अलग दिशा में मुड़ गई। कांग्रेस की कमान अशोक गहलोत के हाथों में आ गई। अब एक बार फिर से कांग्रेस चुनाव से पहले
राजस्थान की सियासत में ब्राह्मण कार्ड के जरिए सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल का ये ब्राह्मण कार्ड कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार आज थम गया। कल यहां की 230 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं और इसके लिए 65,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। प्रशासन ने इस तरह के इंतजाम किए हैं कि किसी भी बूथ से शिकायत मिलने पर सिर्फ 3 मिनट में प्रशासन का अमला मौके पर पहुंच जाए। और इन बातों को लेकर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन चुनाव के आखिर में मुख्यमंत्री की सीट बुधनी को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा है। चर्चा क्या है, क्यों है चर्चा, ये आप भी जानिए। आप बताओ, कांग्रेस के राज की सड़कें होती तो मैं आपके पास आ पाता क्या? मध्य प्रदेश में कल चुनाव है। सुबह के सूरज के साथ कल एमपी के वोटर्स एक बार फिर तय करेंगे कि एमपी में शिवराज सरकार को मौका देना है या नहीं। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में लड़ाई कांटे की है, लेकिन दिलचस्प मुकाबला सीएम शिवराज चौहान की सीट बुधनी पर है। मध्य प्रदेश के महासंग्राम में बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के सामने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अरुण यादव चुनावी मैदान में हैं। नाम घोषित होने के बाद से अरुण यादव बुधनी में जमे हुए हैं। बुधनी में कुल 2,45,049 मतदाता हैं, जिसमें SC/ST लगभग 45,000 हैं। 25,000 किरार वोटर्स हैं। वहीं 41,000 यादव और रघुवंशी वोटर्स हैं। अरुण यादव मालवा से आते हैं, इसलिए उन्हें यहां पैराशूट उम्मीदवार कहा जा रहा है। लेकिन अरुण यादव का मानना है कि सिर्फ जाति के भरोसे चुनाव नहीं जीते जाते। बुधनी विधानसभा में ओबीसी वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। शिवराज सिंह के हारने पर भी अरुण यादव का राजनीतिक कद बढ़ेगा। अरुण यादव के मैदान में आने से इतना तो तय है कि शिवराज सिंह को विपक्ष की तरफ से पहले की तरह वॉकओवर नहीं मिलेगा। लेकिन बुधनी में मुख्यमंत्री और बीजेपी की लोकप्रियता भी कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मध्य प्रदेश चुनावों में इस बार बुधनी की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। एमपी में 15 साल से बीजेपी की सरकार है और 2006 से इस सीट से सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार जीतते आ रहे हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि बुधनी में शिवराज सिंह चौहान का जो चुनावी इतिहास है वो क्या कहता है। बुधनी का जैत शिवराज सिंह चौहान का पैतृक गांव है। बुधनी में 6 बार बीजेपी को जीत मिली है, वहीं 5 बार इस सीट पर कांग्रेस का भी कब्जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान यहां पर 2006 से जीतते आ रहे हैं, यानी कि लगातार 2006 से उनकी जीत होती रही है। शिवराज पहली बार 1990 में चुनाव लड़े थे। 2006 में शिवराज सिंह चौहान यहां 36,000 वोटों से जीते थे और इसके बाद से चुनाव होते गए और शिवराज सिंह चौहान की जीत का अंतर बढ़ता गया। 2008 में 41,000 वोट से जीते थे शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद 2013 में 84,000 वोट से जीते थे शिवराज सिंह चौहान, यानी कि ये जो गैप था वो लगातार बढ़ता गया। कल नर्मदा किनारे के वोटर्स ये तय करेंगे कि 11 दिसंबर को सरकार किसकी बनने वाली है और मां नर्मदा का कौन सा बेटा बुधनी से जीतेगा। आपको ये बता दें कि शिवराज सिंह चौहान भी नर्मदा किनारे ही पैदा हुए हैं और चारों ओर नर्मदा से घिरे निमाड़ में अरुण यादव का जन्म हुआ है, जो कि उनके मुकाबले कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। ऐसे में 2 नर्मदा पुत्रों की यह लड़ाई निश्चित तौर पर सूबे की राजनीति को एक नया मुकाम देने वाली है। और इसी के साथ फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए चुनावी अड्डा में रुकेंगे, लौटेंगे फौरन। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। में सरकार बनाने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अमित शाह इन दिनों राजस्थान के धुआंधार दौरे पर हैं। अमित शाह ने राजस्थान के झालौर में रैली की। मीडिया वाले हमारे विरोधी एक कहावत है, क्या एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है, एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है। मगर मित्रों, मैं आज झालौर की धरती पर से डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि आप फिर एक बार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। 2014 से मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, ये मेरा राजस्थान तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो राजस्थान में क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? मेरे से होगी। मनु शर्मा इस वक्त और ज्यादा लाइव अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनु, अमित शाह की रैली, किए गए धुआंधार वादे, संकल्प पत्र में बीजेपी क्या कदम मजबूत कर पाई है अपने? देखिए, अभी चुनावी मैदान का रण शुरू ही हुआ है, जिसके अंदर दिग्गज उतरे हैं। कल मोदी ने कमान संभाली थी, तो आज जो है अमित शाह ने कमान संभाल रखी है। अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है। वहीं जो है राहुल गांधी भी लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन जो सीटें हैं वो कहीं न कहीं करीबन 50 से 60 सीटें ऐसी जो ट्रायंगल में फंसी हुई है, जिसके लिए दोनों पार्टियां कश्मकश में लगी हुई है, और करीबन 40 से 50 सीटें ऐसी जहां पर सीधी टक्कर हो रही है। तो ये तमाम रण है, अभी सजा हुआ है, मतदाता मूड बना रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। अब कांग्रेस का संकल्प पत्र सामने आएगा, तो ऐसे में लग रहा है कि आज जो घोषणाएं की गई है उनका जब लोगों को मालूम चल रहा है किस तरह की उन्होंने घोषणाएं, क्योंकि लंबे चौड़े वादे पिछली बार भी थे, रोजगार देने के वादे जो किए गए थे, उसके अंदर अब की बार जो रोजगार देने के वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने काफी सोच समझ करके किए कि 30,000 जो है युवाओं को हर साल नौकरी दी जाएगी सरकार। इसके साथ ही मनु ये भी कहा कि हमने पिछले वादे भी काफी पूरे कर दिए हैं। दूसरी तरफ अब एक तरफ दिख रहे हैं अमित शाह रैली करते हुए, साथ ही कांग्रेस भी अपने स्टार दिग्गजों को मंच पर उतारेगी, वो भी तस्वीर देखने वाली होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान तरह तरह के नारेबाजों का दौर खत्म हो चुका है। अब वोटिंग से पहले की आखिरी रात है, लेकिन इस रात से पहले कांग्रेस के कई नेता देवी देवता की शरण में जाते दिखे। कमलनाथ हनुमान जी की शरण में पहुंचे तो दिग्विजय सिंह सियाराम का जयकारा लगाते दिखे। दरवाजे दरवाजे घूमने के बाद अब वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में बजरंग बली की शरण में चली गई है। एमपी में पार्टी के सीएम पद का चेहरा माने जा रहे कमलनाथ हाथ में खुद आरती का दिया लिए हुए हैं। सामने बजरंग बली की आदमकद प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। कमलनाथ जिस हनुमान जी के सामने नतमस्तक हैं, वो उनके ही इलाके छिंदवाड़ा के सिमरिया का मशहूर मंदिर है, जहां सिर्फ हनुमान नहीं बल्कि पूरा राम परिवार है। कहते हैं इसे बनाने में भी कमलनाथ की बड़ी भूमिका है। बजरंग बली करेंगे कांग्रेस पार्टी का बेड़ा पार। मैं भी मौजूद हूं छिंदवाड़ा के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं कमलनाथ जो कि पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के, मंदिर में पहुंचे हैं। हनुमान का ये बहुत ही विख्यात मंदिर है। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए बीबीसी स्पेशल बुलेटिन।